जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको इक्वल एज की फाउंडर खुशी गनत्रा से मिलवाएंगे। खुशी फिजिकली डिसेबल्ड है। फॉर्मल एजुकेशन अवेयरनेस के कारण उनको नहीं मिली। होम एजुकेशन उन्होंने 12th तक ली। मुंबई सिटी में रहते हुए भी उनको अवेयरनेस नहीं थी कि वो व्हील चेयर भी यूज कर सकती हैं। 20 साल की उम्र में उन्होंने व्हीलचेयर यूज करनी शुरू की। अभी व्हीलचेयर एक्सेसिबल व्हीलचेयर बनाने का काम करती हैं, कंसल्टेंसी करती हैं, एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करती हैं। जानेंगे किस तरह के चैलेंजेस आज भी वो फेस करती हैं, सोसाइटी में एक्सेसिबिलिटी को लेके किस तरह के गैप्स हैं, उनकी विजन क्या है, आगे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खुशी है। जैसे मैंने आपको बताया, खुशी बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले खुशी हमें बताएं थोड़ा अपने बारे में, अपनी डिसेबिलिटी के बारे में। मेरा नाम है खुशी गनत्रा। मैं मुंबई से हूँ और जो मेरी डिसेबिलिटी है दैट्स कॉल्ड स्पाइना बायोपिडा। इसे आप बर्थ डिफेक्ट भी कह सकते हैं। जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं एक जगह पे उसका एक ट्यूमर सा बन जाता है या ओपन रह जाता है। इसको स्पाइना बायोपिडा कहते हैं। और इसकी जो सर्जरी ट्रीटमेंट है वो जन्म के 48 आवर्स के अंदर मिलनी चाहिए थी, बट मेरे टाइम पे वो अवेयरनेस नहीं थी। तो मेरी जो सर्जरी है वो आफ्टर 2.5 years पे हुई। उस हिसाब से मेरा बॉडी का डेवलपमेंट और चीजें थोड़ी बिगड़ गई। तो बट किस ठीक है, तरह, जो भी है आई एम वेरी हैप्पी। ये बताइए कि बचपन में किस तरह के चैलेंजेस आए। आप मुंबई में रहती थी, जब आप डॉक्टर्स के पास जाती थी, क्या उन्होंने रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के बारे में नहीं बताया? क्यों आपकी जो एडमिशन स्कूल में नहीं हो पाई? किस तरह के इनिशियल चैलेंजेस फेस किए? दानिश भैया, सबसे पहले तो मैं एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जो मेरा बॉर्न है वो 90s का बॉर्न है। तो घर के हालातों के भी कुछ सीन अलग थे और घर वालों को भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी शायद उस वक्त। तो उस हिसाब से शायद उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, बट फिर भी उन्होंने, मेरी मदर ने काफी ट्राई की। और धीरे धीरे तो लाइक व्हेन आई वाज अ 10 दैट टाइम माय पेरेंट्स वाज सेपरेट, देन आई एम अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड। और मेरी मम्मी की भी कुछ अलग ही स्ट्रगल रही है लाइफ में, बट उन्होंने जो भी किया आज तक, जहाँ तक मैं पहुंची हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका एक अच्छा सपोर्ट रहा है मुझे। बिकॉज शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, दैट्स व्हाई आई एम अ स्ट्रॉन्ग लेडी टुडे। क्या कहते थे स्कूल वाले, क्यों एडमिशन नहीं देते थे? स्कूल वाले में मतलब कैसा था, उन लोगों ने, घर वालों ने ट्राई तो किया था, मम्मी जैसे कह रही थी, बट मेरी जो डिसेबिलिटी है उसमें न्यूरो ब्लैडर का सबसे बड़ा इश्यू होता है। न्यूरो ब्लैडर मतलब जहाँ पे आपको यूरिन और बॉल में कंट्रोल नहीं होता। तो उस हिसाब से नॉर्मल स्कूल में मुझे एजुकेशन नहीं मिल पाया। तो फिर उस टाइम पे मेरी मम्मी मुझे एक स्कूल में लेके गई थी जिसका नाम था आस्था। बट वहाँ पे 90s में सिर्फ 4 टाइप की डिसेबिलिटी होती थी: लोकोमोटर, मेंटली रिटायर्ड, हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस। जी। आपको ज्यादा पता होगा दानिश भाई इस बारे में। तो उस टाइम पे लोकोमोटर के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं था। तो वो आस्था स्कूल वालों ने कहा कि भाई आपकी बेटी मेंटली रिटायर्ड तो नहीं है, तो आप इसे यहाँ मत डालिए। और नॉर्मल स्कूल में मुझे इसलिए नहीं लिया कि यूरिन और बॉल का प्रॉब्लम था, तो फिर बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होती। और घर वालों ने कोशिश की होगी उनके हिसाब से जितनी भी, बट ठीक है, जो हुआ तो हुआ। तो मुंबई में आप रहती हैं, आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो किसी ने ये भी सुजेस्ट नहीं किया कि आप व्हीलचेयर यूज कर सकती हैं? गवर्नमेंट इतना डोनेट करती है, एनजीओज देती हैं, तो व्हीलचेयर वाली क्या कहानी है? क्यों आपको 20 साल तक नहीं पता चला, और जब आपको पता चला उसके बाद जिंदगी कैसे बदली? दानिश भैया, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं बहुत लोअर से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, जहाँ पे आज भी लोगों को डिसेबिलिटी का अवेयरनेस नहीं है। जहाँ पे आज भी लगता है कि अगर आप डिसेबल हो तो आप एक बर्डन हो, आप घर में ही आपको जीना और घर में ही मर जाना है। तो मेरी जिंदगी शायद मैंने खुद से बनाई है, क्योंकि मेरी जिंदगी में हमेशा से चैलेंजेस भरे पड़े रहे। जैसे मैं 10 साल की थी, मॉम डैड सेपरेट हो गए। हमारे टाइम पे तो लाइक मेरी तो जो एक रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए
वो भी नहीं पता था घर वालों को कि रिहैबिलिटेशन भी होता है। इवन आज भी बहुत से लोगों को नहीं पता कि अगर आपकी बर्थ डिसेबिलिटी है तो अंडर 5 इयर्स आपका रिहैबिलिटेशन हो जाना चाहिए। लोग कोशिश करते हैं कि भाई ये खड़ा होके चलेगा, ये चलेगा, उस चक्कर में उसकी हालत और खराब हो जाती है। तो मेरे टाइम पे भी ना मुझे बाय बर्थ तो रिहैबिलिटेशन मिला था, ना किसी डॉक्टर्स ने ज्यादा व्हीलचेयर का सजेस्ट किया था। और घर वाले ज्यादातर वो चीजों में शायद, मेरी मदर अकेली थी, सिंगल मदर थी, तो वो घर संभालती थी, अर्निंग भी करती थी, जितना उनसे बन पाया उतना उन्होंने कोशिश की, अपनी हद से बाहर उन्होंने कोशिश की। किस्मत कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त लिखा रहता है, उसी वक्त पे आपको मिलती है, उससे पहले नहीं और उससे बाद नहीं। तो जब व्हीलचेयर आपने यूज करनी शुरू की तो क्या बदला? जिंदगी, कॉन्फिडेंस। तो जब आप पिछली लाइफ को एनालाइज करती है, आज देखती हैं, तो किस तरह का जी, चेंज आया है समाज में एक्सेसिबिलिटी को लेके, माइंडसेट को लेके, जो एक्सेसिबिलिटी टूल्स हैं उसमें कितना चेंज हुआ है? 2 to 3% आने चाहिए। तो क्या आज भी बड़े चैलेंजेस है पर्सन्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के? सबसे पहले हम सब इंक्लूसिव की बातें करते हैं। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि वो इंसान को आप इक्वली दर्जा दो अपने साथ का। दूसरी चीज, जो उसकी सक्सेस के लिए जरूरत हो, जो उसको जरूरत हो, वो आप दो, ना कि जो आप देना चाहते हो वो आप उस इंसान को दो। दानिश भैया, अगर आपको पानी की प्यास लगी है तो मैं आपको कोल्ड ड्रिंक दूं, मैं आपको लस्सी दूं या मैं चाय दूं, थोड़ी देर के लिए वो ठीक लगेगा, बट एंड ऑफ द डे तो आपको पानी ही चाहिए रहेगा ना। बिल्कुल। हमारा समाज निकला है लोगों को कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर क्या हो क्या रहा है? हमारे पास 2016 से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, हमारे पास पॉलिसीज है, लॉ है, हमारे पास बहुत बड़ा नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड है, और आई थिंक हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। मेरी लाइफ में डॉक्टर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। आफ्टर 21 आई स्टार्टेड माई ऑन ट्रीटमेंट, मुझे डॉक्टर्स का एक अच्छा सपोर्ट रहा है। इवन मुझे तो मेरी डिसेबिलिटी के बारे में भी जब मैं 22 साल की थी तब पता चला कि मेरी जो डिसेबिलिटी उसे स्पाइना बायोपिडा कहते हैं। उससे पहले वो भी नहीं पता था। हम अवेयरनेस की बात करते हैं, पर दानिश भैया जहाँ पे सच में अवेयरनेस की जरूरत है ना, वहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है कि अवेयरनेस होती क्या है। बहुत सारी एनजीओ दावा करती हैं कि अब चीजें बदल गई हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव आ रहे हैं, बहुत सारे चैंपियंस आ रहे हैं, बहुत सारी होटल चेन्स लोग दावा करते हैं एक्सेसिबल है, रैंप लग रहे हैं हर जगह पे, ऑडिट्स हो रहे हैं, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चल रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? और जो मेरा इक्वल है, जो मैंने उसको एक स्लोगन दिया हुआ है दानिश भैया, पॉलिसी ऑन पेपर वेर इज अ मीट ऑन ग्राउंड। आज हमारे लिए हर चीज के लिए पॉलिसी है दानिश भैया, हर एक चीज पे, पर ऑन ग्राउंड पे पॉलिसी है ही नहीं। लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं स्ट्रगल है। कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है इम्प्लीमेंटेशन, तो ये जो ना के बड़े बड़े बराबर है। दावे हो रहे हैं वो कोशिशें हो रही है, दावे नहीं कहूंगी मैं, ऐसे कहूंगी कि हम कोशिशें कर रहे हैं जो एक दिन पूरी होंगी। कुछ तो बदला होगा। जब इतने बड़े बड़े चैंपियन हैं, लोग कह रहे हैं हमने तकदीर बदला, बदल दी, तस्वीर बदल दी, बिल्कुल 40 सालों में ये कर दिया, वो कर दिया। बदला दानिश भैया। जैसे कि पैरा ओलंपिक आया इंडिया में, तो लोगों का धीरे धीरे माइंड सेट होने लगा। लोग पहले तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब ज्यादातर डिसेबल लोग बाहर निकलने लगे हैं, लोग अपनी बातें रखने लगे हैं। स्पेशली सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग अब अपने बारे में बताने लगे हैं। और एक्सेसिबिलिटी ज्यादातर में क्या बदला है? एक्सेसिबिलिटी में दानिश भैया, आज भी हमारे घर के एंट्रेंस एक्सेसिबल नहीं है, घर की किचन एक्सेसिबल नहीं है। दानिश भैया, जब हम किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना, रैंप होता है, बट वो रैंप पे आप अपने आप चढ़ा पाओ अपनी व्हीलचेयर, बहुत मुश्किल होता है। रेट्रो फिटिंग वो करते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो चीजें पहले से बन चुकी है उसके बाद उसको बनाना डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली एक्सेसिबिलिटी क्या होती है ना, वो अभी तक हम समझने की कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि हर पर्सन की, हर डिसेबिलिटी की नीड्स अलग है। जैसे कि हम कहीं पे भी जाते हैं, होटल वगैरह में कहीं पे भी चले जाइए आप, ना उनके वॉशरूम एक्सेसिबल, आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, 95% किसी रेस्टोरेंट के वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं होंगे। अभी तो रैंप माई सिटी ने काम चालू किया है कि वो कैफेज में जाके प्रतीक जो है वो रैंप डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम रेस्टोरेंट में जा पा रहे हैं। पर
ना उनके वॉशरूम एक्सेसिबल है, ना उनके टेबल सिटिंग एरियाज एक्सेसिबल है। सेम विद द स्कूल, स्कूल के क्लासरूम भी आज भी एक्सेसिबल नहीं है दानिश भैया। बहुत सारे होटल्स हैं जो सिर्फ व्हीलचेयर प्रोवाइड करवाते हैं और बोल देते हैं कि हमारा होटल एक्सेसिबल है। बिल्कुल दानिश भैया, लोगों को लगता है कि हमने 3 या 4 हजार की जो एक लोकल व्हीलचेयर लेकर रख दी तो हमारी एक्सेसिबिलिटी बन गई। दानिश भैया, आज की तारीख में मैं कहना चाहूंगी अधिकतर हॉस्पिटल और जो लोकल डॉक्टर के क्लिनिक होते हैं ना, वो भी एक्सेसिबल नहीं है। खासकर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज होती है, जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी की, स्पेशली जिनकी लोकोमोटर या हमारी तरह बाय बर्थ डिसेबिलिटी होती है, तो हमारी नीड्स अलग होती है, हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं। बट वही चीज अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते तो वो फैसिलिटीज हमारे लिए नहीं है आज भी। तो आज इतना भी पैसा हमारे एक्सेसिबिलिटी पे लग रहा है, फिर हो क्या रहा है? कोशिश है दानिश भैया, इंक्लूसिव के नाम पे चीजें बनाने की कोशिश की जा रही है। आप भी बाहर आते जाते रहते हो दानिश भैया, आपको कितनी होटल में एक्सेसिबिलिटी दिखी है या रैंप मिले हैं या होटल में एक्सेसिबल रूम्स हैं? आपको ध्यान आ बिल्कुल, रहा है? तभी तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, ताकि लोगों को अनफिल्टर मिले। अगर आपको एक्सेसिबल रूम चाहिए तो सबसे पहले आपको डबल या ट्रिपल कॉस्ट देना पड़ता है, ये एक रियलिटी है। उसमें भी आपको परफेक्ट एक्सेसिबिलिटी मिलती नहीं है। और एज पर द लॉ, 1 या 2 ही रूम व्हीलचेयर एक्सेसिबल बनते हैं पूरे होटल में। मेरे खुद के 2-3 जगह पे ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि उनके पास व्हीलचेयर एक्सेसिबल रूम होते हुए वो दूसरे गेस्ट को दे चुके रहते, और जब हम जाते तो हमें वो रूम नहीं मिलता और हमें एडजस्ट करना पड़ता। अच्छा, पुरानी बिल्डिंग में आपने कहा कि मुश्किल है, क्या वो जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो पूरी तरह से एक्सेसिबल बन रहा है? बिल्कुल नहीं दानिश भैया, आज भी लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है। खास करके जो मैं मुंबई में रहती हूँ तो मैं मुंबई की बात करूंगी। हमारे मुंबई में जो स्लम एरियाज टूटते हैं ना, तो उससे अब बनाया जा रहा है महाड़ा, SRI की बिल्डिंग, सिडको की बिल्डिंग। बट इन लोगों को आज भी ख्याल नहीं आता है कि एंट्रीज जो हमारी होती है ना, कहीं पे भी एंट्री करने वाली चीजें, वही एक्सेसिबल नहीं है दानिश भैया। मैं खुद जहाँ रहती हूँ वहां पे मेरा घर 95% एक्सेसिबल है। बट जहाँ पे अगर मुझे मेरे बिल्डिंग से नीचे उतरने की बात आती है, आई हैव एन 4 स्टेप। मेरे घर के बाहर का एंट्रेंस एक्सेसिबल नहीं है। ट्रेनर्स की कमी है, पैसे की कमी है, माइंडसेट की कमी है, वेलनेस की कमी है, पॉलिसीज की कमी है, कमी किसकी है? पॉलिसीज की कोई कमी नहीं है, ऑन पेपर सारी चीजें हैं। अवेयरनेस की कमी है और दूसरा माइंडसेट की कमी है। आज भी हम इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं, बट क्या आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को सही मायने में अपना रहे हो? क्या आपको लगता है कि वो इक्वली है? स्पेशली वुमन विद डिसेबिलिटी की आज मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी। इंडिया में ऑलरेडी एज अ वुमन सरवाइव करना एक चैलेंज होता है, बट उसी के साथ अगर आप वुमन विद द डिसेबिलिटी हो, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। मतलब उसको समझा तक नहीं जाता है और इतने बेकार क्वेश्चंस किए जाते हैं, या तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि भाई अरे यू गाइज आर स्पेशली एबल, तुम लोग तो बहुत ये हो वो हो। नहीं, इक्वल बताओ ना। जैसे आप जब चलते हो तो आप अपने पैरों में जूते पहनते हो, वैसे हम व्हीलचेयर यूज करते हैं। यू गाइज हैव लेग्स, वी हैव अ व्हील। आप भी कहीं दूर ट्रैवल करने के लिए ऑटो, कैब, ट्रेन सारी चीजें यूज करते हो, बट हमारे लिए तो वो चीजें भी इजी नहीं है। ट्रांसपोर्ट है ना, जब कोई व्हीलचेयर वाला होता है ना, ऑटो वाला रुकता है ना, कैब वाला रुकता है, ये लोग रुकते तक नहीं है, अधिकतर नहीं रुकते, फिर उसमें से 2-3 कोई अच्छे निकल जाते हैं। वी हैव टू वेट फॉर 45 मिनट्स के चलो भाई एक इंसान हाँ बोल दे। तो और उसमें से आप आप लड़की हो और आप अकेले ट्रैवल कर रही हो अपनी डिसेबिलिटी के साथ, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे कि पता नहीं क्या क्या ही कर रहे हो। क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मैं अकेले ही ट्रैवल करती हूँ, मैं वैसे भी अकेले चीजें करती रहती हूँ, तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि पता नहीं क्या है। बट वो कभी ना मुझे समझने की कोशिश करते, ना वो एक्सेप्ट करते, वो बस इंक्लूसिव के नाम पे दिखावा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें जो रियल अवेयरनेस करनी चाहिए ना दानिश भैया, वो आज तक नहीं हो रही है। आप बार बार कह रही हैं कि कोशिशें हो रही है, तो ये कोशिशें साकार कब होंगी? ये कोशिशें एक प्रॉपर वे में एक मुकाम तक कैसे पहुंचेंगी? क्योंकि अभी तो जो हमारी एनजीओज भी है, एक्सेसिबिलिटी वाले भी है, लूट रहे हैं, पैसा बना रहे हैं
और डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट का टैग भी ले लेते हैं, मोटा पैसा भी कमा लेते हैं, और एक तरफ वो पोस्ट डालेंगे कि हमने ये कर दिया और दूसरे दिन ही पोस्ट डालेंगे कि ये चीज नहीं हुई यहाँ। और ये मेट्रो सिटीज की कहानी है। मैं खुद एक मेट्रो सिटी मुंबई से हूँ। मुंबई इज अ सिटी ऑफ ड्रीम ऑफ एवरीवन, बट पर्सन विद डिसेबिलिटी विद द वुमन देयर इज अ नो ड्रीम। बहुत मुश्किल है। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है ना दानिश भैया, अब हमारा समाज है ना एक तरीके से कचरा बन चुका है। सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, बट अब हम दिखावे की चीजें करना चाहते हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे दानिश भैया। कोशिशें अंजाम तक कैसे पहुंचेगी? कोशिश से अंजाम तक ऐसे पहुंचेगी कि जितने पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो खुद बाहर आए, अपनी कहानियां बताए, और दूसरी चीज कि वो एबल बॉडी के साथ बैठ के काम करे, और वो एबल बॉडी भी उसको उतना ही इक्वली सपोर्ट करे, तभी कोशिशें कामयाब होगी। अदरवाइज आप मुझे बताइए कितने एनजीओ है जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी खुद काम करते हैं, और कितने एनजीओ है जहाँ पे एबल बॉडीज उनके लिए काम कर रही हैं। मैंने जो अपनी रिसर्च की, अभी गैड आने वाला है, मैं उसके ऊपर कुछ शोज करूंगा, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। मैं यही पूछना चाहता हूँ, तमाशा क्या चल रहा है? हर साल हम आते हैं, आज भी फोन पे ऐप इनएक्सेसिबल है, क्रेडिट की ऐप इनएक्सेसिबल है, बैंकिंग की ज्यादातर ऐप इनएक्सेसिबल है, ट्रैवल की ऐप्स इनएक्सेसिबल है। आप पूरे देश में इवेंट कर रहे हो, वही 4 लोग बुला रहे हो, वही डिसेबल्ड बुला रहे हो। कितने लोग हैं जो डेवलपर्स को बुला रहे हैं, जो टेक्निकल टीम्स को बुला रहे हैं, जो को फाउंडर्स को बुला रहे हैं, फाउंडर्स को बुला रहे हैं, जिनका काम है इसको करना। हम तो वही एक इवेंट करते हैं, टाइम पास, अपने लोग बुला के काम खत्म करते हैं, दैट्स अ इजी वे। एग्जैक्टली मतलब अभी सिर्फ अगर मैं कहूँ ना तो हम इवेंट ही कर रहे हैं। अभी फिलहाल इंडिया में इवेंट ही हो रहे हैं। जैसे आपने कहा ये बात सच है कि हम इवेंट ही कर रहे हैं, हम डेवलपर्स को बुला रहे हैं, हम चीजें बना रहे हैं, बट क्या वो चीजें हम वो बना रहे हैं जो लोगों को जरूरत है, उनकी जिंदगियों को सक्सेस बनाने में उनको सपोर्ट करे? नहीं दानिश भैया, वो कोशिश चल रही है बट वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तरीके से बहुत पॉलिसीज बनाई है दानिश भैया। हमारे पास पॉलिसीज की, लॉ की कमी नहीं है, बट जो बीच में मिड पर्सन है ना, उसके माइंडसेट की कमी है। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आज भी इनको दिखावा चाहिए। मतलब हम सोसाइटी के माइंडसेट के हिसाब से चलते हैं, बट कभी हम उस माइंडसेट के हिसाब से नहीं चलते कि एक पर्सन को किस चीज की नीड है और उसे क्या देना चाहिए। हम वही देते हैं जो हम उसे देना चाहते हैं। हम उसे उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई इसकी ये नीड है और मैं ये फुलफिल कर सकता हूँ, तो मैं ये चीज इसके लिए करूँ। मेरे पास अभी एक केस चल रहा है दानिश भैया। एक लड़की है जिसके लिए मैं आज से एक फंड रेजिंग कर रही हूँ। बच्ची पहले स्टूडेंट ही है, उसे अभी अभी हियरिंग इम्पेयर्ड की प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। मेरे पास वो 2 महीने से था, तो उसको हियरिंग गैजेट चाहिए। अब मैंने काफी सारे एनजीओ को मुंबई से लेके बैंगलोर तक में हर जगह पे अप्रोच किया कि उसको गैजेट चाहिए, हियरिंग इम्पेयर्ड होता है, वो आप दे दीजिए। अब काफी एनजीओ बोलते हैं कि हम अक्टूबर में देंगे। अक्टूबर में क्यों देंगे? क्योंकि उस टाइम पे फंड रिलीज होता है और अक्टूबर का एक मंथ होता है। हमारे मुंबई में तो बहुत ज्यादा होता है, लॉटरी क्लब बांटता है अक्टूबर में चीजों को, पर्सन विद डिसेबिलिटी को वो क्वांटिटी में ले आता है और फिर आपको जो चाहिए वो ले जाओ। बट यहाँ पे चीज अलग है, आप किसी भी इंसान को गैजेट दे रहे हो तो उसकी इंडिपेंडेंटनेस दे रहे हो। आप वो मत दो जो दिखावा है, उसको इंडिपेंडेंटनेस दो। अब वो बच्ची को जो गैजेट चाहिए वो 70,000 का है, और अगर उसको कोई दूसरा एनजीओ दे रहा है जो 10,000 का है, जो उसके काम का नहीं है, वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। आप इक्वल एज के माध्यम से क्या करती हैं, और जो आपकी व्हीलचेयर कंसल्टेंसी है उसके बारे में बताएं, वो क्या है? मैं उसकी तैयारी जी मैं इक्वल एज के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया कि आज भी अवेयरनेस वहां नहीं पहुंच रही है जहां पहुंचनी चाहिए। स्पेशली स्लम एरियाज, कम्युनिटी, जहाँ पे आज भी वॉशरूम तक नहीं होते लोगों के घर में, जहाँ पे उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि अगर आप डिसेबल हो तो आपको पेंशन मिलेगा, या तो आप गवर्नमेंट जॉब कर लो। ये 2 चीजें उनको पता है। और दूसरा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं व्हीलचेयर में कंसल्टेंसी करती हूँ, तो मुझे लगता है इंडिया में हर बच्चे को तकरीबन 4 या 5 साल में व्हीलचेयर मिल जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को
इतना अंदाजा होता है कि ये बच्चा कितना चल पाएगा और कितना नहीं चल पाएगा। 3 साल में उसकी रिहैबिलिटेशन शुरू हो जानी चाहिए और 5 साल में उसको व्हीलचेयर दे देनी चाहिए। बट आज भी हमारे इंडिया में पीडियाट्रिक व्हीलचेयर बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। जो है वो बहुत महंगी है, जो कोई लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी चीज, पेरेंट्स को ही अवेयर नहीं किया जाता है कि आप आपके डिसेबल बच्चे को कैसे बड़ा करें कि आगे जाके वो इंडिपेंडेंट हो जाए। तो आप बताती हैं कि व्हीलचेयर भी अलग अलग तरह की होती है, कस्टमाइज बनानी पड़ती है। बिल्कुल दानिश भैया, हम सब अलग अलग कपड़े पहनते हैं, सबकी पसंद अलग रहती है, सबकी फिटिंग अलग रहती है। तो फिर व्हीलचेयर भी अकॉर्डिंग टू बॉडी बनती है, अकॉर्डिंग टू नीड बनती है। अब जैसे कि मेरी व्हीलचेयर है, तो मेरी व्हीलचेयर वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, क्योंकि मैं उसको ऑटो रिक्शा में भी लेके ट्रैवल करती हूँ। तो मेरी व्हीलचेयर ऑटो रिक्शा में भी आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी उतना अच्छा नहीं है, तो मुझे लोगों को कहना पड़ता है कि भाई मुझे उठाइए 1-2 स्टेप के लिए, तो वो मुझे मेरी व्हीलचेयर के साथ उठाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे फिर अपनी व्हीलचेयर को भी बहुत लाइट वेटेड रखना पड़ता है कि लोग हेल्प करें तो उनको उतना डिफिकल्ट ना हो। कितनी कॉस्टली होती है ये कॉम्पैक्ट व्हीलचेयर, और क्या ये सभी वेट के लिए अवेलेबल होती है या कुछ ही लोग यूज कर पाते हैं? सभी के लिए अवेलेबल होती है, बस लोगों को इसका अवेयरनेस कम है। और इसकी शुरुआत ही दानिश भैया 35-40,000 से शुरू होके 10 लाख तक जाती है। अच्छा, आपने हेयरिंग इम्पेयर्ड की अभी जो बात की, हेयरिंग एड की, जी जी। अलिम्को जो प्रोडक्ट्स बनाता है उनका अभी दावा चल रहा है कि पूरे देश में 100 से ज्यादा प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र है, जहां पे कोई भी जाके अपनी नीड के हिसाब से सामान ले सकता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? उनके पास वो चीजें पड़ी हुई है, हमारे पास ये चीजें पड़ी हुई है। आपको जो सही लग रहा है आप उठाकर लेकर जाइए। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ एलिनको के साथ, सॉरी दानिश भैया। मतलब वो चीजें बना ही नहीं रहे जो उनको बनानी चाहिए, और हमारा जो गवर्नमेंट है वो उन्हीं को सपोर्ट किए जा रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा गवर्नमेंट से आपने नहीं लिखा है कभी उनको? एग्री कर। मैंने उनके मैनेजर से मिलकर ये चीज पे बात की थी, इवेंट में मैं उनको मिली थी। पूना में एक इवेंट था डिवाइस के ऊपर, तब मैंने उनको चीजें समझाई थी, मैंने उनको चीजें बताई थी। बट सेम चीज हम ट्राई कर रहे हैं, हमारा बेस्ट मॉडल आ रहा है, हमारा बेस्ट मॉडल आ रहा है। उनका बेस्ट मॉडल भी तकरीबन 18 किलो से उनकी व्हीलचेयर चालू होती है। दानिश भैया, 18 किलो उठाना किसी के लिए आसान नहीं होता है। जब अगर आप एक व्हीलचेयर लेकर जाते हो ना, तो आप किसी के साथ जाते हो ना, तो वो इंसान 1-2 दिन में थक जाएगा, तो फिर आपका साथ नहीं चलेगा। बट अगर जितने आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी व्हीलचेयर उठाने में जितनी लाइट वेटेड है ना, उतनी ही चीजें आपके लिए आसान होगी। और जैसे कि कैन, जिसको आप लोग कैन कहते हो, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, जो स्टिक आप लोग यूज करते हो, राइट? तो केन। हाँ, कैन। वो कितनी कॉम्पैक्ट आप पसंद करोगे? उतनी के एक जब आपको चाहिए तब आप उसे फोल्ड करके आपके किसी भी बैग में डाल दो, और वेट तो उसका लगे ही ना, राइट? बिल्कुल। बट अगर जहाँ पे हमारे व्हीलचेयर की बारी आती है, तो वहां पे ना ही हमारा ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से व्हीलचेयर आती है, ना ही वो इजी टू कैरी है। तो इंसान कैसे सरवाइव करेगा? बिल्कुल। खुशी किन किन लोगों को सपोर्ट करती है, कौन से लोग आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि चीजें ठीक कैसे होंगी, चीजें बदलेंगी कैसे? ठीक है, मैं पहले सवाल का जवाब देती हूँ। जैसे इक्वल एज में हम 2 चीजों पे मैं काम कर रही हूँ। एक 0 to 14, जहाँ पे पेरेंट्स को मैं गाइडेंस और अवेयरनेस देती हूँ, और जो बच्चों का गैप फिलिंग है, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कितना जल्दी उनको रिहैबिलिटेशन भेजना चाहिए, कितनी जल्दी एजुकेशन और डिवाइस मिलना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा मेरा मेन जो फोकस है, वुमन विद द डिसेबिलिटी, स्पेशली लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। वहां पे हर लड़की को एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वुमन विद डिसेबिलिटी हो तो आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर बार आप लोगों पे डिपेंड नहीं रह सकते कि आज इसने मुझे मदद कर दी, कल उसने मुझे मदद कर दी। नहीं, एक बार में ऐसी मदद करो कि दोबारा उसे किसी के पास न जाना पड़े। दानिश भैया, आज हमारे पास पॉलिसीज है कि वुमन पर्सन विद डिसेबिलिटी जब शादी करता है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से
थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है। पर आज की तारीख में पर्सन विद डिसेबिलिटी की, स्पेशली वुमेन्स की कितनी शादियां हो रही हैं, कितनी वुमेन्स है जिनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, कितनी लड़कियां हैं जो एम्प्लॉय है, अच्छा खासा कमा रही हैं। और हमारे पास किसी, हम बिल्कुल सही आपकी बात है, इस पे हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन यू आर वेरी राइट, इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, कोई काम ही नहीं कर रहा, फॉर्मेलिटीज हो रही है। जी दानिश भैया, क्योंकि एक लड़की जब बाहर निकलती है, वो वुमन में डिसेबिलिटी है। आज की तारीख में ना एक्सेसिबल वॉशरूम बन रहे हैं दानिश भैया, बट उसको लॉक करके रखने में आ रहे हैं। मतलब आप उसको फोन करके बुलाओ, तब तक वो पर्सन की हालत खराब हो जाती है, उसकी किडनियां खराब हो जाती है। बट हम उसको लॉक करके क्यों रख रहे हैं? क्योंकि कोई दूसरा यूज ना कर पाए। वो दूसरा यूज इसलिए करता है कि हम लोगों का माइंड सेट और हम वो अवेयरनेस ही नहीं कर रहे ना। आज भी हम दिव्यांग बोल रहे हैं, बेचारा बोल रहे हैं। ये बताओ ना कि उसको एक्सेप्ट करो, अपने साथ रखो। जब आपके बच्चे छोटे होते, आज की तारीख में कितने ऐसे लोग हैं जिनके डिसेबल पर्सन फ्रेंड है, कितने डिसेबल पर्सन हॉलीडे पे जाते हैं, कितने डिसेबल पर्सन है खुद एक अच्छा खासा बिजनेस चला रहे हैं। स्पेशली वुमेन्स में देखा है आपने कि कोई वुमन हो जो डिसेबिलिटी के साथ हो और वो एक अच्छा खासा एम्पावरमेंट चला रही है, या उसका मन किया तो वो किसी हॉलीडे पे जा रही है, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफी पी रही है, या वो किसी अपने फ्रेंड के साथ, लव वन के साथ, वो चाहे तो कहीं किसी रेस्टोरेंट में कि एंटरटेनमेंट के एरिया में भी वो जाके बैठ पाए। पॉसिबल ही नहीं। इवन उसके घर वाले भी ये चीज नहीं सोचते। वुमन विद डिसेबिलिटी के घर वाले भी ये चीज नहीं सोचते कि वो अकेली बाहर जाए, ट्रैवल करे या अपना बिजनेस सेट करे। ये माइंडसेट ही नहीं है। जो लोग कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर बनवाना चाहे, वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम से, और मेरा मेल एड्रेस है जैसे कि gmail.com पे वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या द खुशी गनत्रा करके मेरा इंस्टाग्राम है, वहां पे वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मानिस भैया, आपको व्हीलचेयर पे एक और चीज बताती हूँ। चलिए, आज की तारीख में ना हमारे इंडिया में जैसी हमें व्हीलचेयर चाहिए वैसी व्हीलचेयर मिलती नहीं है। ठीक है, अभी तो फिर भी हम बना रहे हैं कि लोगों के बजट में बना रहे हैं, चीजें इजी कर रहे हैं। पर हमें अगर ऐसी व्हीलचेयर चाहिए कि जो हमें काफी अच्छी चाहिए, तो वो हमें बाहर से ही मंगवानी पड़ती है। तो वो उसके ऊपर कितना कस्टम चार्ज लग जाता है दानिश भैया। मतलब लोगों को अपनी नीड की चीजें भी लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। और सोचिए ना, अगर एक व्हीलचेयर ही, एक अच्छी डिसेबल वुमन के पास एक अच्छी व्हीलचेयर नहीं है, तो उसकी कॉन्फिडेंस कितना हिल जाएगा। क्योंकि आज हमारा फैशन इंडस्ट्री बहुत आगे। अब फैशन शो में भी लोग क्या करते, कि रैंप करवा देते वुमन विद डिसेबिलिटी का, उनको चला देते, उनको एक दिन के कपड़े पहना देते। बट कितने ऐसे शॉपिंग मॉल हैं या कितनी ऐसी शॉप है जहाँ पे व्हीलचेयर पे मैनिक्यून्स रखे हुए या उनके तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं और उनके तरीके के कपड़े मिलते हैं। रैंप पे आपको दिखेगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी पार्टिसिपेट कर रहा है, बट रियल लाइफ में क्या उसकी नीड्स उसको दी जा रही है? कितने मॉल में कितने ड्रेसिंग रूम है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बनाए गए हैं, बिल्कुल। जहाँ पे हम जाके चेंज कर सके या हम जाके ले सके हमें जो लेना है। तो आप बच्चों के ऊपर काम कर रही हैं, रिहेबिलिटेशन पे, उनकी एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे, एक्सेसिबिलिटी पे, और कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर पे, और स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड देयर ओन कॉन्फिडेंस, हाउ टू दे सर्वाइव अलोन इन दिस लाइफ। विदाउट अलोन मतलब वैसा अलोन नहीं, बट उसको अपनी चीजों के लिए किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, कि अगर आज मुझे कुछ चाहिए तो मैं किसी और के पास चली जाऊं, इस एनजीओ के पास जाऊं, उस एनजीओ के पास जाऊं, या तो मैं स्पोर्ट्स खेलूं जिससे लोग मुझे देखेंगे। नहीं, वो करो जो तुम करना चाहते हो। इफ यू वांट टू बी अ बिजनेस, यू कैन बिजनेस। यू वांट टू बी अ म्यूजिशियन, यू कैन म्यूजिशियन। बहुत सी चीजें जो आप करना चाहते हो, बस आप करना क्या चाहते हो वो डिसाइड करो, देन दरवाजे मैं खोलने की कोशिश करूंगी आपके लिए। अब कुछ शॉर्ट लाइनर लेते हैं, आपको बहुत शॉर्ट में आंसर देने हैं, एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ आंसर देने हैं। खुशी की लाइफ का सबसे बड़ा एक चैलेंज। लोग आज भी उसको समझ नहीं पाते। खुशी की लाइफ का एक सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट।
खुद वेट कर रही है खुशी उस मोमेंट के लिए। लोकोमोटर डिसेबल्ड के सामने आज भी 2026 में 3 सबसे बड़े चैलेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल ना होना, आज भी हमें कहीं पे भी एंट्रीज नहीं मिलती है, हमें जो चाहिए वो हमें नहीं दिया जाता। सेकंड, यहाँ पे मैं थोड़ा जवाब अलग दूंगी आपको कि वुमन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी को इतना जल्दी आज भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। 3 ऐसी चीजें जो अच्छी हुई हैं इस डेकेड में। पर्सन विद डिसेबिलिटी खुल के बाहर आ रहे हैं, पॉलिसीज अच्छी बन रही हैं, वो खुद ही अपनी चीजों को कामयाब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लाइक अब हम खुद हमारे अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, हमारी जरूरतों पे। इंडिविजुअल्स अच्छा काम कर रहे हैं या एनजीओज? बोथ। एक एनजीओ जो आपको बहुत प्रभावित करती है, यू लाइक देयर वर्क लाइक एनीथिंग। एटीएफ जो अभी जिसकी फेलोशिप में हूँ मैं, और दूसरा वे फाउंडेशन जो मतलब मैंने खुद ने एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र ज्यादा एक्सेसिबल है या दिल्ली? दोनों भी नहीं। महाराष्ट्र या कर्नाटक? कर्नाटक थोड़ा बहुत अच्छा एक्सेसिबल है कंपेयर टू हमारे लिए इनमें से क्या ज्यादा जरूरी है? ह्यूमन असिस्टेंस एट द रेलवे, बस स्टैंड एंड एयरपोर्ट्स या एक्सेसिबिलिटी? एक्सेसिबिलिटी। इंडिया में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक्सेसिबिलिटी या एटीट्यूडनल बैरियर? एटीट्यूडनल बैरियर। खुशी को अगर मौका मिलेगा इनमें से किसी एक चीज को हासिल करने का तो वो क्या करेगी? बॉलीवुड सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन? दोनों भी नहीं। योर फेवरेट डिश? I don't have any favorite dish, but whenever I eat with my favorite person, that time anything I eat is my favorite. अगर आपको एक जादुई शक्ति मिल जाए और आपको कहा जाए आप सिर्फ एक चीज कर सकती हैं, जो करना चाहे, वो कौन सी चीज होगी? सोसाइटी का माइंडसेट पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिससे आप मिलना चाहती हैं, अभी मिल नहीं पाई हैं और मिलना चाहती हैं। सोचना पड़ेगा। योर रोल मॉडल? रोल मॉडल तो ऐसे कोई मेरा रोल मॉडल मतलब अब एक चीज सीखूं, कभी रोल मॉडल वो मत करूं किसी को, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग ही होता है। स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन। थैंक यू सो मच खुशी, हमसे बात करने के लिए, अपनी कहानी Thank you, शेयर राहुल। करने के लिए, अपने इनिशिएटिव शेयर करने के लिए, अपनी विजन शेयर करने के लिए और बेबाकी से बात करने के लिए। उम्मीद है कि इससे लोगों को बहुत फायदा होगा, नजरिया बदलेगा, ग्राउंड लेवल की रियलिटी समझ आएगी, हम क्या समझते हैं एनजीओ को समझ आएगा। इसमें एक चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट की कि आप हमसे पूछिए हमें क्या चाहिए, खुद से Exactly. सोच के कि हमें ये चाहिए, ये मत थोपिए। इट विल नेवर एवर वर्क। व्हाट वुड बी योर फाइनल मैसेज? कि किसी भी इंसान को वो पूछिए जो उसे चाहिए, जो उसकी सक्सेस के लिए, उसके जीने के लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच खुशी वंस अगेन। थैंक यू सो मच दानिश भैया, थैंक्स अ लॉट। तो लिसनर्स, बात की आज हमने खुशी से, जो इक्वल एज की फाउंडर हैं, कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर में कंसल्टेंसी करती हैं, वीमेन विद डिसेबिलिटीज पे काम कर रही हैं, बच्चों को रिहेबिलिटेट करने में हेल्प कर रही हैं, अवेयरनेस फैला रही। कैसा लगा आपको शो? कमेंट करके बताइएगा। अगले सप्ताह मुलाकात होगी एक और नई पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।